वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, हमने मुआशरे में अदम बर्दाश्त रोज़ ब रोज़ बढ़ते हुए देखी है। कहीं हमने माँ को बच्चे को मारते हुए देखा है, कहीं बाप को खुदकुशी करते हुए देखा है हालात से तंग आकर, कहीं भाई भाई को कत्ल होते देखा है। और ये कोई आम सी मामूली सी बात हो गई है कत्ल करना, के बात बात पर हम किसी भी शख्स की जान ले लेते हैं। तो जब ये वाक़यात होते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद कोई वाक़ई कोई ऐसा बहुत बड़ा वाक़या हुआ होगा तो एकदम से उसने जान ले ली, गुस्सा आ गया। तो इस गुस्से के पीछे, इस अदम बर्दाश्त के पीछे क्या कहानी होती है, क्या बैकग्राउंड होता है, उस शख्स को यहाँ तक पहुँचाने में किसका किरदार है। हमारे जो सियासी लीडर हैं, जो हमारी हुकूमतें हैं, उनका यहाँ तक पहुँचाने में कितना किरदार है कि हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है। तो नाज़रीन, ये याद कराती चलूँ, पाकिस्तान जिस दिन से बना है उस दिन से ये पाकिस्तान की आवाम इंसाफ की तलाश में है। उस दिन से पाकिस्तान के नौजवान रोज़गार की तलाश में है। उस दिन से पाकिस्तान में कभी बेसुकूनी ख़त्म नहीं हुई, पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म नहीं हुई, पाकिस्तान से महंगाई ख़त्म नहीं हुई। हमने बच्चों को यहाँ भूख से प्यास से बिलखते हुए देखा है। हमने जो है रोड्स पर खाना ज़ाया होते देखा है, लेकिन जो हमारी झोंपड़ियाँ, वहाँ पर लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। कोई भी यहाँ पर सिस्टम मौजूद नहीं है जो इस ऐसे शख्स के लिए कोई आवाज़ उठाए, कोई बात करे। कानून भी सिर्फ उनके लिए बोलता है जिनके पास पैसा है या जिनकी पहुंच है या जिनको नॉलेज है कि कैसे मैंने कानून तक पहुंचना है। और बाज़ दफ़ा आपके पास पैसा नहीं होता तो कानून भी आपके लिए नहीं बोलता। आपके पास क्योंकि ज़मानत के मचल के जमा कराने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए एक छोटा सा जो भैंस चुराने वाला कैदी है वो सालों कैद की सज़ा काटता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है और उसके लिए सिस्टम नहीं बोलता। और जब जितनी भी हुकूमतें आज तक पाकिस्तानी आवाम से टैक्स लिया, लेकिन पाकिस्तान की आवाम पर आज तक उस तरह से खर्च नहीं हुआ। तो ये ऐसी वजूहात हैं जो अंदर ही अंदर हमें ख़त्म करती जा रही हैं पाकिस्तानियों को। और पाकिस्तान इस टाइम जो है पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है कि अदम बर्दाश्त में। यहाँ पर जो है लोग बर्दाश्त का लेवल इतना ख़त्म हो गया कि छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना। तो ये चंद वजूहात नहीं है, चंद कहानियाँ नहीं है, ये बहुत सारी सोसाइटी में हमारे कहानियाँ, रोज़ ऐसी कहानियाँ सामने आती हैं। किसी ने खुदकुशी कर ली, किसी का ये हो गया वो हो गया। तो इसके पीछे सिस्टम है, ये पाकिस्तान का सिस्टम है, ये पाकिस्तान के सियासतदान हैं जिन्होंने आवाम को इस नहज तक पहुँचाया है कि ज़ाहिर है जब एक बाप अपने बच्चों को खिला नहीं सकेगा, जब उसके बच्चे बिलक रहे होंगे और बाप से उम्मीद होगी कि बाप बाहर से आएगा कुछ कमा कर लाएगा, लेकिन बाप खाली हाथ आता है। कभी हमने किसी रिक्शे वाले को खुदकुशी करते हुए देखा, फैसलाबाद का ये भी वाक़या है कि चालान हो गया था उसको 1000 रुपये का, लेकिन दूसरी बार उसको जब चालान किया गया उसके पास 1000 देने के लिए नहीं था, तो उसने खंबे से चढ़कर खुदकुशी कर ली और घर का एक वाहिद कफील था तो यूँ खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि चोरी डाकुओं का जो हमारे यहाँ जराइम की शरह में इजाफा होता जा रहा है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चोरियाँ बहुत होने लगी हैं, डाके बहुत पड़ने लगे हैं। तो इसके पीछे भी ये सिस्टम है, ये पाकिस्तान का कानून है, क्योंकि पाकिस्तान के कानून ने कभी ऐसे लोगों के लिए काम किया ही नहीं। पाकिस्तान में बेरोज़गारी कभी ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, कभी महंगाई को कम करने की कोशिश नहीं की, कभी आम बंदे के हालात बदलने की कोशिश नहीं की। क्योंकि यहाँ पर जो अमीर है अमीर तर होता जा रहा है, जो गरीब है गरीब तर होता जा रहा है। और माशरे में मुकाबले की फ़िज़ा इतनी बढ़ती जा रही है कि जब इंसान अपने हालात नहीं बेहतर कर सकता, जब इर्द गिर्द के लोगों को देखता है तो इंसान कम्प्लेक्स का शिकार होता है। सोसाइटी में उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता, उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता कि इसके पास है क्या। जिसके पास आजकल बाइक है लोग उसको लिफ्ट नहीं कराते, कि जिसके पास गाड़ी हो तो उसको तो लिफ्ट करा भी दी जाती है कि चलो इसके हालात बेहतर हैं। अपने लेवल के लोगों से लोग बात करना पसंद करते हैं। तो ये जब इंसान इतना कम्प्लेक्स का शिकार हो, तंग आ चुका हो, तो फिर उसको खुदकुशी और इस अदम बर्दाश्त। तो फिर अब आ जाते हैं सियासी हालात हमारे कहाँ किरदार अदा करें। आजकल सियासी अदम बर्दाश्त भी पाकिस्तान में इतनी बढ़ चुकी है कि ख़ानदानों में लड़ाइयाँ होने लगी हैं, बहन भाई आपस में लड़ने लगे हैं कि बात बर्दाश्त नहीं है। कोई पीटीआई का चाहने वाला है, कोई नून लीग का चाहने वाला है, कि हर पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन अदम बर्दाश्त इतनी हो चुकी है। अदम बर्दाश्त इस वजह से हो चुकी है क्योंकि मैंने कहा कि 30 साल से ये जमातें बराए जमान रही, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। आवाम 30 साल इन पर बेयारो मददगार रही, इनको हुकूमत दी। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को 3 दफ़ा मौका दिया गया, पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बना, लेकिन और ये खुशकिस्मती थी उनकी कि पाकिस्तान के 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन 3 बार वज़ीर-ए-आज़म ऐसा हॉस्पिटल पाकिस्तान न बना सके जिसमें नवाज शरीफ का इलाज हो सके। तो पाकिस्तान की आवाम का क्या इलाज होगा। तो पाकिस्तान की आवाम इस टाइम अंदर से तंग आ चुकी है, ख़त्म हो चुकी है कि कब तक ही हम हमारे साथ इस तरह खिलवाड़ करते रहेंगे, हमारी ज़िंदगियों से खेलते रहेंगे, हमारे बच्चे कब तक इस सिस्टम में पलते रहेंगे, कब तक हम बेरोज़गार रहेंगे, कब तक पाकिस्तान में गुर्बत रहेगी। तो एक उम्मीद आई थी खान साहब के रूप में। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है खान साहब के साथ जो है यूथ है,
तो वाकई पाकिस्तान का जो हिस्सा है 60% जो है वो यूथ पर मुश्तमिल है, और जो नौजवान हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो सोशल मीडिया से लोगों में शऊर आया और सोशल मीडिया के इस्तेमाल ने लोगों को ज़ुबान दी, क्योंकि हर इंसान के पास मोबाइल है, मोबाइल से वो कुछ भी कह सकता है। तो शायद पहले लोगों के पास इतना शऊर नहीं था। तो जैसे ही खान साहब को हुकूमत से उतारा गया, नई हुकूमत आई, तो नई हुकूमत भी वही आई जिसको 30 साल पाकिस्तानी अवाम बर्दाश्त कर चुकी थी। लेकिन उस 30 साल की हुकूमत ने आकर दोबारा से फिर उसी तरह के काम करने शुरू कर दिया, और खान साहब को उतारा तो अवाम को ज़्यादा गम गुस्सा इस बात का था कि हमारे वोट से चुने हुए थे, और हमने जो है 30 साल बाद किसी नए शख्स से उम्मीद लगाई थी। और अब जो है इसीलिए गली गली में लड़ाई है, घर घर में लड़ाई है। पाकिस्तान में कत्लो गारत का सिलसिला है जो जारी है, अब बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है सियासी बातों पर, इसलिए क्योंकि खान साहब से लोगों ने उम्मीदें लगा ली थी कि अब कुछ लोग कह रहे थे कि उन्होंने 3 साल में कुछ नहीं किया, तो 3 साल में वही जो आपके 30 साल का गन नहीं साफ किया जा सकता था। 3 साल में सिस्टम ख़राब था, ब्यूरोक्रेसी ने उनको काम नहीं करने दिया, पूरा सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था, और इसलिए शायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की करप्शन भी आज तक नहीं पकड़ी जा सकी। तो जैसे ही नई हुकूमत आती है तो शायद जब आई थी महंगाई का नाम लेकर के महंगाई मार्च करेंगे, और किया था इन्होंने कि महंगाई पाकिस्तान में बहुत है, पाकिस्तानी आवाम का जो है तमाम मसाइल ये 11 जमातें आके हल करेंगी। लेकिन 11 जमातों ने जैसे ही पाकिस्तान में हुकूमत बनाई, पाकिस्तान में हर चीज़ अरूज पर पहुँच गई। वो डॉलर का रेट हो, वो लोड शेडिंग हो, वो महंगाई हो, वो अदम बर्दाश्त हो, वो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इस नई हुकूमत के आते हुए ना हुआ हो। तो पाकिस्तानी अवाम का गुस्सा अब वजह है कि अब वो चुप करके बैठने वाली नहीं है। तो इस अदम बर्दाश्त में इन तमाम सियासतदानों ने मिलकर पाकिस्तानी अवाम को इस नहज तक पहुँचाया कि खुदकुशी करते हुए भी हम एक दफ़ा भी नहीं सोचते कि पिछलों पर क्या गुजरेगी। लेकिन पिछले तो बेचारे गुजर जाते हैं जैसे भी, लेकिन हुकूमतें इन लोगों के बारे में फिर भी नहीं सोचती कि पाकिस्तान में खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं, लोग कत्ल गारत। लेकिन सिर्फ इनको ये है कि सिर्फ हमारा ही एक जागीर है पाकिस्तान, और हमने इस पर हुकूमत करनी है। पाकिस्तानी अवाम का वोट, पाकिस्तानी अवाम की सोच, पाकिस्तानी अवाम के मसाइल जाएं भाड़ में। तो अभी भी वक्त है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराइए और पाकिस्तान में फ्रेश मैंडेट लाइए। हो सकता है जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो कम हो जाए, सियासी अदम बर्दाश्त जो बढ़ती जा रही है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। क्योंकि अगर ये सियासी अदम बर्दाश्त इसी तरह बढ़ती रही तो पाकिस्तान दिन दूर नहीं कि श्रीलंका बन जाएगा, कि वज़ीर आज़म हाउस को आग लग जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। शायद उस अनहोनी का ही वेट कर रहे हैं कि इसीलिए हालात जो है कंट्रोल में नहीं हो रहे। जो भी मुक़्तदर हल्के हैं, जो भी हालात हैं जिसको बेहतर कर सकते हैं, पाकिस्तानी अवाम को कहीं रिलीफ दे सकते हैं तो रिलीफ दीजिए। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को अगर इस टाइम रिलीफ ना दिया गया तो अदम बर्दाश्त इतनी बढ़ेगी कि आग आपके घर तक भी जाएगी, और शायद फिर कोई बुझाने वाला भी नहीं होगा। क्योंकि जो श्रीलंका का हालात हैं, ज़रूरी नहीं कि इंसान किसी तजर्बे से गुजरे तब जी कुछ करना पड़ता है। श्रीलंका के तजर्बे से हमें सीख लेना चाहिए कि वहाँ के जो हालात हैं, अगर पाकिस्तान के वो हालात हुए तो हम एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि खान साहब ने इलेक्शन का कहा है, इलेक्शन कराइए, नया फ्रेश मैंडेट लाइए, और पाकिस्तानी आवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ, डॉलर का रेट, महंगाई, लोड शेडिंग, तो वो कहीं कम हो सके। क्योंकि कोई सरमायाकार हमारे पास सरमाया नहीं कर रहा, कोई मुल्क हमारे साथ तिजारत नहीं कर रहा, इसलिए क्योंकि हमारे ये पता ही नहीं है किसने हुकूमत करनी है। तो शायद 75 साल में भी पाकिस्तान का इतना बुरा हाल नहीं हुआ जितना इन 3-4 माह के अंदर अंदर हुआ है कि पाकिस्तानी आवाम रो रही है, पीट रही है, एहतजाज कर रही है, लेकिन शायद सुनने वाला कोई नहीं। सत्तू पी के सब सोए हुए हैं, लेकिन सत्तू पिए हुए तब जाग जाएंगे जब पाकिस्तान में आग लग जाएगी, इस्लामाबाद में आग लग जाएगी, और फिर वो कहते हैं ना कि जब चिड़ियाँ चुग गई खेत पर पछताए क्या हो। तो अभी भी वक्त है कि सोच लीजिए और पाकिस्तानी अवाम को मज़ीद जो है मुश्किलात में ना डालिए। कहीं अगर आपको लगता है कि कम कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि वैसे तो हमारी शायद पाकिस्तानी अवाम के लिए 75 साल में किसी ने नहीं सोचा, लेकिन एक नया बंदा आया था, एक नई उम्मीद आई थी, उसे वक्त तो दीजिए, काम तो करने दीजिए। क्योंकि आवाम जिसके लिए खड़ी हो जाती है फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए खान साहब के साथ अब आवाम खड़ी हो चुकी है, तो इलेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है। अगर इलेक्शन ना कराए तो ये नौजवान नस्ल ऐसी आग लगाएगी पाकिस्तान में, शायद फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।